अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, देन प्रूव दैट एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए कॉमा बी। देखो, फंक्शन जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इफ़ x1 ग्रेटर देन x2 फॉर x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू कोई एक इंटरवल a कॉमा b सच दैट f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज दैट f इज इंक्रीजिंग ऑन a कॉमा b। तो ये हमारी एक्चुअल डेफिनेशन होती है और ये जो होती है ना ये सफिशियंट कंडीशन है, यानी अगर हम किसी फंक्शन के लिए ये प्रूफ कर दें तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ हमें दे रखी है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर होगा 0 से फॉर ऑल एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। हमने दो एलिमेंट ले लिए ए कॉमा बी में, क्योंकि ये एक इंटरवल है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे तो ये दोनों एलिमेंट होंगे। और ये किस तरह के एलिमेंट हैं, सच दैट x1 इज लेस देन x2। अब देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होगा और ये इंटरवल जो है इसी का अगर हम एक इंटरवल बनाएं जिसको हम लोग सब इंटरवल बोलते हैं x1 कॉमा x2, तो ये हमारा सबसेट होगा a कॉमा बी का, यानी ये सब इंटरवल होगा a कॉमा बी का। अब अगर ये इसी का सबसेट है तो दिस इम्प्लाइज दैट f इज डिफरेंशिएबल एट x1 कॉमा x2। तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो इस पर डिफरेंशिएबल है और ये इसलिए हमने लिया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम लगाएंगे, वो है मीन वैल्यू थ्योरम बाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि इफ़ f इज डिफरेंशिएबल एट x1 कॉमा x2, this implies that there exists c belongs to x1 comma x2 such that f dash c is equal to f x2 minus f of x2 upon x2 minus x1। तो ये तो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम कहती है। अब जो दे रखा है देखो, गिवन f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। अब यहाँ पे a कॉमा बी जो इंटरवल है एज x बिलोंग्स टू x बोल रहा हूँ c बिलोंग्स टू इसमें x1 कॉमा x2 और x1 x2 जो है ये सबसेट है हमारा a कॉमा बी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, c जो है वो a कॉमा बी में भी होगा। अब अगर c a कॉमा बी में है तो f डैश x जो है ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। अगर हर एक x के लिए ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इस c के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट f डैश c इज ग्रेटर देन 0। देखो f डैश c हमारा क्या है ये, तो इसका मतलब f x2 माइनस ये x1 है, f x1 अपॉन x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। अब एक चीज़ देखो, हमारी जो इनइक्वालिटी होती है ना उसका साइन चेंज हो जाता है अगर हम उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव से नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इक्वेशन ये जो इनइक्वालिटी है इसका साइन चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, x1 लेस देन x2, यानी हमने ये मान के चल रहे हैं हम लोग। तो अगर x1 जो है वो लेस देन है x2 से तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा। तो इस इक्वेशन में हम इन इक्वेशन में x2 माइनस x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ग्रेटर देन 0 इंटू x2 माइनस x1,
ये इससे कैंसिल आउट, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन ज़ीरो, ये इम्प्लाई करेगा एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन। ठीक है, तो हमने ये मान लिया था कि एक्स वन जो है वो लेस देन एक्स टू है, और हमने प्रूफ कर दिया कि एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एफ ऑफ एक्स टू। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग। एज x1 less than x2 implies that f of x1 less than f of x2. This implies that f is increasing on x1 comma x2। अब x1 और x2 ये हमारे रैंडम पॉइंट थे, ऐसा तो है नहीं कि हमने ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट लिया है। इसका मतलब इससे हम इंटरवल से कोई भी दो पॉइंट लेंगे उस पर इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस इंटरवल पर इंक्रीज करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज इंक्रीजिंग ऑन ए कॉमा बी। ठीक है, यही प्रूफ करना था, तो ये आंसर हो जाएगा।